हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर इफेक्ट नाम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जो बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा जो 2022 में फॉर्म निकली थी और उसका जो है फाइनल, देखिए इससे पहले भी मेरा अपडेट था आज से 10-15 दिन पहले कि आने वाला है और 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट टाइप का वायरल हुआ था और आज देखिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है कि 22 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन होना है और 9 दिसंबर से आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कि कहाँ एग्ज़ाम कैसे आपका होना है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं और तो वो इसके लेकर के हम लोग अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग नोटिस। तो नोटिस आज जो अभी अभी जारी हुआ है कुछ देर पहले, देखिए ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज। देखिए अभी सिविल कोर्ट में जो भी नोटिस जारी हुआ है इसी टाइप का और इसके जो नीचे सिग्नेचर है वो रुपेश देव का है। तो यही सिग्नेचर अभी भी है। अगर आप ये नोटिस फुल्ली में चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट क्लर्क परसुएंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022 इज शेड्यूल्ड ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 22/12/2024 संडे को इन वेरियस सिटीज ऑफ बिहार। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पटना में ही होना है क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिटीज में इसका एग्ज़ाम होना है। द एडमिट कार्ड ऑफ द सेम कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट सिविल कोर्ट पटना। तो पटना सिविल कोर्ट की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और 9 तारीख से आप डाउनलोड अपना ये एडमिट कार्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी नोटिस है और इससे पहले भी दावा किया गया था और एक जो आपका एक वायरल हुआ था एक नोटिस, तो उसमें भी यही डेट लिखा हुआ था 22 दिसंबर का। तो ये कन्फर्म डेट है, अब इसमें कोई बदलाव की संभावना या गुंजाइश कुछ नहीं है। तो जो भी तैयारी करने में लगे हैं तैयारी करिए। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ कैंडिडेट शैल अपीयर द एग्जामिनेशन एट देयर ऑन कोस्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर द डेट शिफ्ट टाइम इंडिकेट देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड। ठीक है, कहना है कि अपने आप एक्सपेंस पे अपने कोस्ट पे आप जाएंगे, इसका जो एग्जामिनेशन कमेटी कोई वाहन नहीं करेगी, तो अपने पैसे से आपको जाना है। एडमिट कार्ड शैल नॉट बी डिस्पैच्ड कैंडिडेट इंडिविजुअली डिस्पैच नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना हो जाएगा। द कमिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इंजरी कॉज टू द कैंडिडेट्स कोर्स ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। में अपीयर होने में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई किसी तरह की इंजरी होती है या कोई लॉस होता है तो एग्जामिनेशन कमेटी इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इन्होंने ये स्पष्ट तरीके से अपने नोटिस में आप देख पा रहे हैं कि लिख दिया है। तो निचले लाइन में हम लोग देख लेते हैं कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट पटना डिटेल्स एंड एनी अदर अपडेट्स। ठीक है, इसमें अगर कुछ और अपडेट आता है तो आप सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें। और जो डेट देखते हैं कि 13/11 आज 13 नवंबर है, तो आज एक महीने पर, एक महीने से ज़्यादा ही है अभी क्योंकि 22 को एग्जामिनेशन होना है। तो इन्होंने डेट जारी कर दिया है। आप फटाफट अपने तैयारी में लग जाइए क्योंकि देखिए इसके एग्ज़ाम में टाइपिंग नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर की भी हम लोग इसमें देख लेंगे। देखिए इसमें क्या है, जो निकला था डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो ओपनिंग जो 20 सितंबर 2022 तक ये था और निकला था और 20 अक्टूबर तक इसका डेट था और डेट बढ़ा भी नहीं था बाद में। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, तो इसका देखिए 3 फेज है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। एक है प्रीलिमिनरी टेस्ट और इसमें लिख दिया था कि कैंडिडेट की संख्या अगर बढ़ेगा तभी इसमें प्री का टेस्ट लिया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मेंस लिया जाएगा। और अभी कैंडिडेट की संख्या बहुत अधिक हो गया, इस कारण से प्रीलिमिनरी टेस्ट में छंटनी की प्रक्रिया होगी, उसके बाद रिटन टेस्ट में लोग जाएंगे, तब इंटरव्यू का 10 मार्क। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करिएगा तब रिटन टेस्ट जो होगा वो होगा 90 नंबर का होगा और इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। तो अभी सिर्फ भीड़ छटनी के लिए आप अपना कैंडिडेचर बचाए रखिए, इसलिए ये टेस्ट हो रहा है। तो इसमें कोई आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका नंबर कोई जोड़ने वाला नहीं है किसी चीज़ में, और आगे जो इसके बाद का एग्ज़ाम होगा उसका नंबर जुड़ेगा। तो अभी सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम देना है।
और रिटन टेस्ट जो होगा इसके बाद वाला तो वो 90 नंबर का होगा और इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि इसमें कोई ना टाइपिंग है और ना फिर और कुछ है, एक इंटरव्यू ही है और एक रिटन टेस्ट। 90, 10, 100 नंबर का। देखिए, लेकिन इसमें यह भी रहता है कि इंटरव्यू में भी आपको पास होना पड़ेगा, मिनिमम 30% नंबर लाने पड़ेंगे। तो इसको लेकर के आपको सतर्क रहना है, तो क्योंकि इसको लेकर के सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो देखिए, रिटन टेस्ट का इसका तो सिलेबस अभी पता नहीं है, लेकिन सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। तो हम लोग रिटन टेस्ट का पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि कोई डिफाइंड सिलेबस है नहीं। तो इसमें है कि रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इंग्लिश का देखिए 20 नंबर का इंग्लिश आप देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट का पहले भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी जो भी लिए गए हैं तो उसके अनुसार से काम होगा। क्योंकि देखिए, अभी रीडर का एग्जाम हुआ है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, तो उसी के पैटर्न पे ही एग्जाम लिया जाएगा। 20 नंबर का जो है इंग्लिश का, तो इसमें लेटर राइटिंग ऐसी है, लेकिन उसमें नहीं होगा आपका। उसमें जो भी होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हिंदी लैंग्वेज का भी 20 नंबर का ही होगा आपका प्री में जो, और उसमें भी आपको देखिए इसमें लेटर राइटिंग वगैरह सारा कुछ है, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं रहेगी। आगे है जनरल नॉलेज 15 नंबर का, तो 15 नंबर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो ये भी रहेंगे आपका। मैथमेटिक्स 10 नंबर का ये भी रहेगा, और आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 नंबर का ये भी रहेगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर 15 नंबर। देखिए, सेम ही रह सकता है आपका, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा। आगे जो देखिए कहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रिटन एग्जामिनेशन में 40% और एक और शेड्यूल जारी होगा, और आपका एडमिट कार्ड के समय हो सकता है नोटिस जारी हो, या एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन में ही लिखा होगा कि आपको कितने % नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। और देखिए, मिनिमम का तो बात नहीं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का बाहर है, बहुत सारा लाखों में कैंडिडेट है, तो इसका कटअप बहुत ऊंचा जाने वाला है। क्योंकि अपने अपने सीट पर जो लोग बचा लेंगे तो यही काफ़ी है। क्योंकि देखिए, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। एक्सेप्टेड की तो बात छोड़ दीजिए, आप रिजेक्ट हुए हैं लाखों की संख्या में, तो उसके चर्चा अभी हम लोग किसी दिन करेंगे। तो देखिए आगे है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अपॉन सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। देखिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया है कि जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस पे लिया जाएगा आपका प्री का एग्जाम, और प्री का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन देखिए, रिटन में लिखने वाला लेटर वगैरह है, लेकिन उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड। ठीक है, तो जो नंबर आएगा आपका प्री में हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाई सिर्फ आप होगा। एडमिशन टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड डिटरमाइनिंग फॉर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए, जो आपका प्री में नंबर आएगा उस नंबर को कहीं जोड़ा नहीं जाएगा, वो माना जाएगा जो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में, कि मेंस में आप क्वालिफाई कर गए, उसके अलावा कुछ चीज नहीं जोड़ा जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट पहले ही कर दिया गया है 2022 में, आज नहीं, ये 2022 का ही नोटिफिकेशन है, अभी वो जारी हुआ था आज वाला 13 वाला। तो ये तो नोटिफिकेशन का पार्ट है। कहा गया है कि जो आपका मेंस में नंबर आएगा और आपका जो भी नंबर आएगा इंटरव्यू में, ठीक है, दोनों को ऐड करके जो मार्क्स आएगा वो आपका डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट में स्थान रखने के लिए। देखिए आगे क्या कहता है, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी रिटन प्रोफिशिएंसी और टेस्ट एंड इंटरव्यू ए पैनल सक्सेसफुल कैंडिडेट इन कॉन्सेंस विद द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी नोटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट प्रिपेयर्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ formulated by the centralized committee. The panel so prepared shall in two parts, one comprising the total number of posts filled up for the year and other known as waiting list. ठीक है, देखिए इसमें दो लिस्ट आपका तैयार होगा। पहला लिस्ट है कि जो अभी सक्सेसफुल कैंडिडेट है, और उसमें एक लिस्ट होगा वेटिंग लिस्ट, ये 20% का वेटिंग लिस्ट होगा, और
ये जो सफल कैंडिडेट जितने सारे हैं उतने का लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो मेरिट लिस्ट में जो जो भी लोग नहीं ज्वाइन करेंगे उसके बाद इस 20% में से उसमें उसको ज्वाइन कराया जाएगा जिसका नंबर ज़्यादा होगा। उसके अनुसार से रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वेटिंग लिस्ट ऑफ 20% सच वैकेंसी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट सच पैनल शैल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वो वैलिड होगा डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, और द कैंडिडेट ऑफ द वेटिंग लिस्ट entitled appointment against the post they applied for only case of non joining by the successful candidate within stipulated period। ठीक है, एक पीरियड एक डेट डिसाइड किया जाएगा कि इस डेट तक आप ज्वाइन करिए, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट वाले को मौका दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सिविल कोड पटना बाय एंटरिंग एनी रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉपी ऑफ सेम सेंट टू देम। तो खैर ये तो लिखा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो ये नोटिस का फुल पार्ट है और ये कहानी है। आपको सिलेबस भी बता दिए, सिलेबस जो रिटर्न का है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे, और रिटर्न में तो सारा आपको लिखना पड़ेगा लेटर वेटर वगैरह, क्योंकि कोर्ट रीडर में भी सेम था। तो यहाँ तक का यही है, आपका नया न्यूज़ यही है कि आपको ये नोटिस मिल गया है और आज का ये नोटिस है। तो अपना अपना तैयारी एकदम दुरुस्त रखिए, नहीं लगे हैं तो लग जाइए और इस सब को ठीक ठाक कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।